वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ पजल के सीरीज। ठीक है, पजल में हमको कैसे अरेंज करना है ये आप देखो कि यहाँ पे आप किस किस टाइप के पजल को लेते हो और कैसे आप इनका अरेंजमेंट करते हो। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में आपको पता है 4 टाइप के पजल आते ही आते हैं। 4 टाइप के पजल इट मीन्स 20 क्वेश्चन आपके पजल से ही आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है अदर टॉपिक हैं तो उनसे आपके 20 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन आपके इस तरीके से आते हैं आरआरबी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से आप देखते रहें और पज़ल के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते रहें। आपके जो है पज़ल का पीछा आपका नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है हर बैंकिंग एग्ज़ाम बस में नहीं, आपके जो है एसएससी लेवल के एग्ज़ाम में भी आपकी पज़ल आती ही आती है। ठीक है, और आप जो है उनको सॉल्यूशन करो, सॉल्व करो पज़ल को, और फिर उसके कुछ आंसर्स रहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो रहते हैं पज़ल में उसके आपको आंसर्स निकालने होते हैं। तो ये सेटिंग अरेंजमेंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है पज़ल के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है और सिटिंग अरेंजमेंट करना है पज़ल को देखकर। ठीक है, तो हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप देखो, पज़ल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो इसको आप सॉल्व करो और फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक जो है आपकी आ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, मतलब कि आपको पता नहीं है कि एक रो है उसमें आपको कितने पर्सन्स बैठे हुए हैं, ये आपको नहीं पता है। ठीक है, आपको बताना है कि इस रो में आपके इस अरेंजमेंट के बाद कितने पर्सन हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें सबसे पहले कि कैसे आप इसका अरेंजमेंट करोगे। ये आपने यहाँ पे एक रो बना ली। ठीक है, एक रो बना ली आपने और यहाँ पे आपको अब अरेंज करना है। अभी हमको नहीं पता है कि इसमें जो है कितने पर्सन्स हैं। ठीक है, आपको अब पॉइंट्स को नोट करना है। यहाँ से आप पॉइंट नोट करोगे और सारे के सारे पर्सन हैं उनका फेस नॉर्थ के तरफ है। सारे के सारे पर्सन जो हैं ऊपर के तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको पॉइंट्स को नोट करना स्टार्ट करना है। हेमा सिट्स नेक्स्ट फ्रॉम द राइट ऑफ सरिता। हेमा नेक्स्ट सिक्स फ्रॉम द राइट ऑफ सरिता। तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो रहेगा हेमा सिट्स सिक्स फ्रॉम द राइट ऑफ सरिता, मतलब कि हेमा जो है आपकी वो सिक्स्थ राइट है सरिता से। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? टिया सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ हेमा। टिया जो है आपकी वो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ हेमा, फोर्थ लेफ्ट में है हेमा से टिया। उसके बाद थर्ड जो नंबर है आपका उसको आप देखें, थर्ड पॉइंट को नोट करो। आप कैसे आप इसको नोट करोगे, उसके बाद हम इसको सारे पॉइंट को नोट करने के बाद इसमें आप इस रो में इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हो ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन हेमा एंड परिधि। हेमा और परिधि के बीच में आपके कितने हैं? 2 पर्सन हैं हेमा और परिधि के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है? राशि सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सरिता। राशि जो है फोर्थ लेफ्ट है सरिता से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा राशि फोर्थ लेफ्ट में है आपकी किससे? सरिता से। ये भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है उर्मिला सिट्स बिटवीन सरिता एंड टिया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका उर्मिला जो है वो सरिता और टिया के बीच में है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि सरिता और टिया के बीच में आपकी कौन दी हुई है? उर्मिला। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका सिक्स्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या है? वंस सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ उर्मिला। वंस जो है आपका सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ उर्मिला।
इतना भी क्लियर हुआ। अब हम 7th पॉइंट पे आते हैं। वसु इज थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। वसु जो है कोई भी एंड से थर्ड पोजीशन पे है वसु। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे देख लें, टू पॉसिबिलिटी आप ले लें। यहाँ पे ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है आपकी और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ से आपको थर्ड पोजीशन पे आपको वसु को लेना है कोई भी एंड से। ठीक है, तो यहाँ से आपने ले लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आपकी वाशु है इस एंड से, और यहाँ से आप लेते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आपकी कौन है, वसु है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ से आपको नोट करना है सरिता इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। सरिता जो है 8th पोजीशन पे है लेफ्ट एंड से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा लेफ्ट यही है क्योंकि सारे के सारे सबका फेस ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ सभी देख रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट एंड से 8th पोजीशन पे आपकी सरिता है। तो यहाँ पे देखते हो आप 1 2 3 4 5 6 7th और 8th पोजीशन पे आपकी कौन है, सरिता। ठीक है, सेम यहाँ पे आप देखते हो तो 8th पोजीशन पे लेफ्ट हैंड यही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ और 8th एंड पे आपकी कौन है, सरिता। ठीक है, दोनों में आपने इम्प्लीमेंट कर दिए ये 2 पॉइंट्स को। उसके बाद आपका 6% सिट बिटवीन वसु एंड वंश। वसु और वंश के बीच में आपके 6% है। ठीक है, वसु और वंश के बीच में आपके 6% हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि वसु ये है 1 2 3 4 5 6%, और फिर यहाँ पे कौन हो जाएंगे, आपके वंश। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। वंश के सेकंड राइट में आपकी उर्मिला है। तो आपने यहाँ पे देखा कि वंश ये दिया हुआ है, वंश के सेकंड राइट में बोल रहा है। ठीक है, तो सेकंड राइट में उर्मिला को आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि वंश के सेकंड राइट में उर्मिला, मतलब कि यहाँ पे कि उर्मिला जो वंश जो है उर्मिला के सेकंड राइट में है। तो यहाँ पे आपने ले लिया फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे आपका उर्मिला हो गया। उर्मिला के फर्स्ट सेकंड राइट में वंश हो गए। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। यहाँ पे आपने देखा वसु और वंश के बीच में 6% है। तो वसु ये है 1 2 3 4 5 एंड 6% यहाँ पे आपके वंश हो जाएंगे। वंश के सेकंड राइट में बोलता है उर्मिला है, तो फर्स्ट सेकंड राइट में यहाँ पे उर्मिला हो जाएंगे। ठीक है, उर्मिला हो गई, सरिता हो गई, फिर वंश हो गए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सरिता और टिया के बीच में आपकी उर्मिला होंगी। तो उर्मिला ये है। ठीक है, उर्मिला आपकी ये दी हुई है सरिता और टिया के बीच में। अब आपको चेक करना है, तो सरिता और उर्मिला जो है आपकी वो टिया के बीच में, मतलब यहाँ पे आपकी टिया होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे भी आप देखते हो सरिता उर्मिला और यहाँ पे आप टिया को ले लें, लेकिन ये पोजीशन आपकी अभी गड़बड़ लग रही है, इसमें आपकी पॉसिबिलिटी नहीं सॉल्व हो पाएगी, इतना आपको लग रहा है। सरिता जो है राशि के फोर्थ लेफ्ट में है। सरिता ये दी हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में आपकी कौन है, राशि है। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। राशि हुई है फोर्थ लेफ्ट में, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हेमा और परिधि के बीच में आपके टू पर्सन हैं। ठीक है, तो हेमा और परिधि के बीच में आपको बताना है 2 पर्सन्स। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे देखना है, ये आप देखो हेमा और परिधि के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि हेमा आपकी टिया, हेमा जो है फोर्थ लेफ्ट में है टिया से।
ठीक है, टिया आपकी ये दी हुई है फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ये हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेफ्ट में आपकी कौन हो जाएगी, हेमा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपकी जो है फोर्थ लेफ्ट में आपकी हेमा चाहिए टिया से, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेफ्ट में आपकी जो है यहाँ पे होंगी कौन, हेमा। फिर हेमा और परिधि के बीच में 2% है, तो हेमा आपकी ये है 1 2, यहाँ पे होगी परिधि। ठीक है, यहाँ पे आप करते हो, यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये आपकी रॉन्ग हो गई ये वाली पॉसिबिलिटी। आपका ये भी क्लियर हो गया। अब हेमा और सरिता, हेमा जो है 6th राइट है सरिता से, तो उसको आप चेक कर लो कि हेमा आपकी ये दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th राइट है बिल्कुल सरिता से, तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको बताना है कि इस रो में कितने पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20% है आपके इस रो में, तो 20 ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको सॉल्व किया और इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी निकाल रहे हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वसु विथ रिस्पेक्ट टू हेमा, हेमा के रिस्पेक्ट में वसु की पोजीशन आपको बताना है। यहाँ पे आप चेक करते हो, हेमा आपकी ये दी हुई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ आपका राइट में वसु है। ठीक है, तो आपका यही राइट आंसर होगा, फोर्थ राइट में वसु है आपकी, आपका राइट आंसर होगा ए, फोर्थ टू द राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इफ रेनू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी वंस, ठीक है, रेनू जो है वंस से इमीडिएट राइट में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, रेनू सिट्स अगर इमीडिएट राइट ऑफ वंस, वंस के इमीडिएट राइट में अगर जो है रेनू है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और जो है आपने देखा, तो हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन रेनू एंड परिधि, रेनू और परिधि के बीच में आपके कितने पर्सन होंगे अगर आपके वंश के राइट में यहाँ पे अगर रेनू हुई, तो रेनू और परिधि के बीच में आपको बताना है 1 2 3 4 पर्सन है आपके रेनू और परिधि के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपका राइट आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपका जो है ये आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आपने निकाले। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल थी, उसमें आपको जो है इसमें रॉ डेटा दिया था, उसको आपने प्रॉपर अरेंज किया, उनका सिटिंग अरेंजमेंट किया और उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए। उसमें से हमको पता लग गया कि इस रो में जो है आपके ये जो रो आपकी बनाई हुई है उसमें कितने पर्सन हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पजल है उसको और सॉल्व करते हैं हम, और उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स भी निकालेंगे। तो आप देखो इस पजल को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इस पजल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको रीड करेंगे। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 8 पर्सन है आपके, आपने ये ले लिया 8 पर्सन को। एक पॉसिबिलिटी आपकी ये है और एक पॉसिबिलिटी आपकी ये है। 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पर्सन दोनों में आपने ले लिया है। अब सारे के सारे जो हैं आपके सर्कल के अंदर के तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सर्कल के अंदर की तरफ फेस है सारे पर्सन्स का, तो यहाँ पे आपने देखा सर्कल के अंदर की तरफ सभी पर्सन्स को देखना है। ये इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर पॉइंट्स को अरेंज करना है। 2 पॉसिबिलिटी आपने ले ली है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, 2 पर्सन सिट बिटवीन सोना एंड पूजा ईदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। कोई भी पोजीशन से अगर आप देख लें तो
आपकी जो पूजा और सोना है उनके बीच में 2% है, ठीक है। सोना और पूजा के बीच में आपके कितने पर्सन हैं, 2% है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, रेखा सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ सीना, सोना, सोना के राइट में, इमीडिएट राइट में आपकी कौन है, रेखा है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है आपका 1% सेट बिटवीन रेखा एंड सोना, रेखा और सोना के बीच में आपके 1% दिया हुआ है, ठीक है। और फिर सोना फेसेस टू तन्मय, सोना जो है फेस करता है किसको, तन्मय को, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद सोना एंड तन्मय आर नॉट इमीडिएट नेवर ऑफ ईच अदर, सोना और तन्मय आपके इमीडिएट नेवर पे नहीं रहेंगे, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद आपने देखा ये वाला पॉइंट, वसन सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वरुण, फिफ्थ पॉइंट है आपका, वसन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वरुण, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आपका क्या है, 3% सेट बिटवीन उदिता एंड वरुण, सिक्स्थ पॉइंट है आपका क्या है, उदिता और वरुण के बीच में आपके 1 2 3 पर्सन है, उदिता और वरुण के बीच में, ठीक है। आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया है, अब आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सोना और पूजा के बीच में 2% है, कोई भी एंड से अगर आप देखते हो तो, ठीक है। तो आप जो है चाहे तो लेफ्ट एंड से ले लें चाहे राइट एंड से ले लें, दोनों में आपको सेकंड में आपको वही देखना है। अगर आपने जो है यहाँ पे पूजा को लिया, ठीक है, तो राइट में यहाँ पे आपने सोना को ले लिया, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। सेम आप यहाँ पे ले लें पूजा को और यहाँ पे ले लें आप सोना को, कोई भी एंड पे ले लें, वो उसने बोल दिया है इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, कोई भी एंड पे आप ले सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट अपना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो सोना के इमीडिएट राइट में रेखा है, तो सोना आपकी ये दी हुई है, इसके इमीडिएट राइट में बोलता है कि रेखा है, ठीक है। सोना के इमीडिएट राइट में रेखा, तो आपको यहाँ पे जो है इमीडिएट राइट में तो नहीं दिख रही है आपकी रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि इमीडिएट राइट में रेखा को लेना होगा आपको, तो इमीडिएट राइट में आपने रेखा को ले लिया, ठीक है। सेम यहाँ पे इसका इमीडिएट राइट यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपने रेखा को ले लिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, रेखा और सोना के बीच में 1% का गैप है, ठीक है। तो रेखा और सोना के बीच में 1% का गैप है, यहाँ पे आपका जो है कुछ पॉइंट जो है आपका वो आपने जो है यहाँ पे देखा, सोना के इमीडिएट राइट में आपकी सोना है, रेखा के इमीडिएट राइट में सोना है, तो यहाँ पे आपने देखा कि रेखा और सोना के बीच में 1% भी है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो जाएगी, यहाँ पे ये वाला नहीं बनेगा। सोना और रेखा के बीच में आपका 1% ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका इसके इमीडिएट जो राइट है वो आपका जो है आपका वो होगा तन्मय, ठीक है। अभी आप चेक करते हो कि आप यहाँ पे जो है किसको लिया था आपने, ये चेक करो। तो यहाँ पे आपने जो है किसको लिया होगा वो आप देखें और अभी आप बताएं, ठीक है। ये अभी हम देखते हैं और चेक करते हैं। फिर सोना और 1% का गैप और रेखा, इस तरीके से यहाँ पे भी होगा, तो इसको भी आपने देखा, सोना 1% और यहाँ पे आपका रेखा हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ आपका। उसके बाद ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सोना और तन्मय जो है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो आपने देखा सोना ये है, यहाँ पे ही आपका
तन्मय होगा, क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे तन्मय हो जाएगा और सेम यहाँ पे तन्मय हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट देखते हो कि सोना का इमीडिएट नेबर जो है आपका तन्मय नहीं होगा। बिल्कुल, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो इमीडिएट नेबर हो ही नहीं सकते। अब वसन के सेकंड लेफ्ट में वरुण है। ठीक है, वसन के सेकंड लेफ्ट में आपने देखा कि वरुण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वही है, वसन जो है आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, वसन के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे कौन है? वरुण है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ये वाला जो पॉइंट था, ये नहीं वसन, ये है आपके, यहाँ पे आपके वरुण होंगे। ठीक है, और सेम यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे भी यही पोजीशन बनती है इनकी, वरुण, और यहाँ पे आपके हो जाएंगे वसन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट है, उदिता और वरुण के बीच में आपके 3 पर्सन हैं, तो उदिता वरुण आपकी ये दी हुई है 1 2 3, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी? उदिता। ठीक है, उदिता हो गई। अब यहाँ पे एक पर्सन जो है आपका, वहां पे आपने जो है नोट यहाँ पे रेखा ही ले लिया है, जबकि रेखा नहीं होगा। यहाँ पे आप एक और पॉइंट जो है आप वो ले लें, तो यहाँ पे आपने ले लिया कोई और पर्सन को। ठीक है, यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में इस पर्सन का नेम तो होगा ही। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसको मेंशन किया होगा, तो आप देखते चलें कि कहाँ पे इसको आपने मेंशन किया है, ये आप देखो। ठीक है, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे आप जो है इस पोजीशन पे आपको कोई भी नेम आप एक ले लें यहाँ पे इसकी जगह पे, तो यहाँ पे आपने रेनू को ले लिया। ठीक है, सेम आप यहाँ पे रेनू को ले लें, तो आप दोनों एंड से करोगे तो दोनों ही पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाएंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी से आपको आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर निकालने हैं हमको। तो यहाँ पे आप देखो इसमें कैसे आंसर्स को निकालोगे। फोर ऑफ द following five are alike in a certain way and hence they form a group, which one of the following does not belong to that group। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस ग्रुप से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो इस ग्रुप का नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सोना और वसंत, पूजा, उदिता, इन दोनों को आप चेक करते हो। ठीक है, तो इन दोनों को आप चेक करते हो, आपने देखा कि सोना आपका ये है, वसन आपका ये है, 2 का गैप है। उदिता और पूजा में भी आपका 2 का गैप मिला आपको। ठीक है, सेम आप यहाँ देखें, सोना और वसन आपके फिर से 2 का गैप है। वरुण, तन्मय और सोना और पूजा, तो फिर 2 का गैप, मतलब सिर्फ आपको वरुण और तन्मय को और चेक करना है। वरुण और तन्मय में भी आपका 2 का गैप दिया हुआ है। सोना और पूजा में सिर्फ आपका सोना, पूजा में 1 का गैप है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? सोना और पूजा। ठीक है, सोना और पूजा ही आपका राइट आंसर होगा। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा हूँ अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ उदिता, उदिता के इमीडिएट राइट में आपको बताना है कौन है। तो उदिता आपकी ये दी हुई है। ठीक है, उसके इमीडिएट राइट में आपके कौन है? तन्मय। ठीक है, उदिता का इमीडिएट राइट आपका कौन है? तन्मय, तो तन्मय ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन सोना और तन्मय व्हेन काउंटेड टू राइट ऑफ सोना इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन वसन और एक और पर्सन है वैसा। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सोना और तन्मय के बीच में आपके जो आपने राइट से काउंट करते हो, तो कितने आपके पर्सन है ये आपको देखना है। उसके बाद वसन और एक और पर्सन है उसको देखोगे आप। तो सोना और तन्मय के बीच में आपके 1 2 3 पर्सन है आपके सोना और तन्मय के बीच में। तो वैसे ही आपको वसन और
और किसके बीच में आपको देखना है, वसन और सोना के बीच में आपको राइट से देखना है, तो 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कि यहाँ पे आपके वसन एंड सोना व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ सोना, ठीक है। लेफ्ट से अगर आप काउंट करते हो तो वसन और जो है आपका सोना के बीच में आपके पर्सन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बी, सोना, और यहाँ पे भी आपकी सोना होंगी, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोलता है, ये आप देखो इसमें कि हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस रेखा, ठीक है। रेखा जो है किसको फेस करती है, यहाँ पे आप देखते हो कि रेखा जो है आपकी वो पूजा को फेस कर रही है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। रेखा ये दी हुई है पूजा को फेस कर रही है, पूजा आपका राइट आंसर हुआ। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट है इस पजल का ये क्वेश्चन, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सोना, सोना के थर्ड राइट में आपको बताना है कौन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आते हो और चेक करते हो सोना के थर्ड राइट में, सोना आपकी ये दी हुई है, इसके राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन है, आपकी उदिता है सोना के थर्ड राइट में, तो वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सोना के थर्ड राइट में उदिता है, उदिता आपका राइट आंसर हुआ। तो आपने जो है इस तरीके से पजल को सॉल्व किया और इसके कुछ क्वेश्चंस थे आपके, उनके आंसर को निकाले। ऐसे ही आप जो है और भी पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जब तक आप पजल सॉल्व नहीं करोगे आप आंसर्स भी नहीं निकाल पाओगे। आपके एग्जाम में पजल आती ही आती है, ये आप दिमाग में रखें। तो आप सारे पजल के कंसेप्ट भी क्लियर रखें, तो आप इजीली सॉल्व भी कर पाओगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से सॉल्यूशन लोगे आप पजल का और सॉल्व करोगे, ओके। अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे आप जो है वीएन क्लासेस पे बने रहें। थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ।